दोस्तों आपको दिया गया है x बराबर y बराबर और z बराबर कुछ मान आपको दिए गए हैं। आपसे कहा है इस समीकरण का मान ज्ञात कीजिए, या आपसे कहा है कि x बराबर इतना है, y बराबर इतना और z बराबर इतना, और आपसे पूछा है समीकरण का मान निकालिए। दोस्तों यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आप इसका आंसर बिना पेन उठाए, बिना पेंसिल उठाए, बिना कैलकुलेटर के आप ओरली कर सकते हो, और वो भी 1 सेकंड के अंदर, सिर्फ 1 सेकंड में आपने देखा और आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 3। बड़ा सिंपल, कोई सा भी मान लिख लीजिए तो इसका आंसर कितना होगा? 3। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा, अब इसका आंसर कितना होगा? अभी भी इसका आंसर 3 होगा। लेकिन कैसे होगा? वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और एक नया कंसेप्ट सीख के जाइए। जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई, आपका दोस्त, स्वागत है आपका सरल गणित चैनल पर। दोस्तों आज हम एक बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा समझेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, इस समीकरण को 2 से गुणा किया और 2 से भाग किया, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से 1/2। ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx। ठीक है, अब आप देख सकते हो, अब इस समीकरण में देखिए 2xy एक्स स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस 2x स्क्वायर को मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर इस y स्क्वायर को लिख दिया y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और इस z स्क्वायर को लिख दिया 2z स्क्वायर को z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो टर्म है आपके पास माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx, ये आपको दिया गया है। अब थोड़ा सा समझिए, एक छोटी सी आइडेंटिटी सर्वसमी का आपको याद होनी चाहिए, a प्लस बी का स्क्वायर या a माइनस बी का स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो इसकी सर्वसमी का आइडेंटिटी होती है, जो कि आपने छोटी क्लास में सीखा भी होगा। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर और माइनस का 2xy, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस का 2xy, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसी तरह से देखो x और y ले लिया, तो अब मैं क्या ले सकता हूँ, y और z, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, और इसी तरह से तीसरा वाला मैं ले सकता हूँ z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ठीक है, ये 3 टर्म्स मैंने यहाँ पर ले ली। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह से इसे मैं लिख सकता हूँ y माइनस जेड का होल स्क्वायर, और तीसरी वाली टर्म को लिख सकता हूँ z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आपके पास देखिए कोई भी समीकरण अगर आपको देता है x y z के कोई भी अगर मान देता है, मान लीजिए हम इसी को ले लेते हैं 1089 1090 1091, तो आपको क्या करना है? देखिए सबसे पहले 1/2 लिखा, x माइनस वाई, इसमें से इसको घटा दो तो देखो कितना बचेगा, 1, इसमें से इसको घटा दो, माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है, +1। चलो मैं लिख देता हूँ 1089 माइनस 1090 इसका स्क्वायर, 1090 1091 का स्क्वायर, और तीसरी टर्म जो है आपके पास वो है 1091 माइनस 1089 का स्क्वायर। अब आप देख सकते हो यहाँ पर डायरेक्ट आप देख सकते हो आधा ऐसा कैसा लिखा, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा, -1, और -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। फिर इसी तरह से इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, 1, ये 1 बच गया, यानी -1 का स्क्वायर प्लस 1। इसमें से इसको घटाओगे तो बचेगा 2, और 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, 1/2 1 प्लस 1 प्लस 4 की जगह 4, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 6। ठीक है, इसे हम लिख देते हैं 6, तो 2 तिया बन जाएगा 6। आपके पास आंसर कितना आया इसका, 3। अब आप देखिए अगर मैं कोई भी मान रखता हूँ, मान लीजिए x बराबर मैंने लिखा 301, y बराबर 302 और z बराबर 303। अब आपसे पूछा कि इसका आंसर क्या होगा।
यानी इस समीकरण का मान क्या होगा, एक्स वाई जेड का मान चेंज कर रहे हैं, इसी समीकरण का मान मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, बड़ा सिंपल सा बता दोगे कि सर 1 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। फिर 2 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और तीसरा वाला जो है वो इसमें से इसको घटाना है, ध्यान रखना। तो ये कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 5 6, 6/2 कितना होगा 3। यानी कोई भी मान हो तो उसका आंसर कितना होगा, हमेशा 3। लेकिन कंडीशन सुनिए, अगर आपको कंडीशन अगर आप नहीं लगाओगे तो हो सकता है आपका आंसर गलत हो। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, मान लीजिए x बराबर मैंने आपको दिया 509, 510 और 5111। अब इसका आंसर कितना होगा, इस समीकरण में अगर मान रखें तो आप बता सकते हो कि इसका आंसर कितना होगा, 3। अब थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट और इसकी एक कंडीशन सुन के जाइए। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि तीनों नंबर क्या होने चाहिए, लाइन से। अब मान लो अगर लाइन से नहीं हुए, मैंने आपको इस तरह से दे दिया 301, 303, 309, इस तरह से दे दिया, तो अब क्या होगा। तो इस केस में भी हम कंडीशन वो ही लगाएंगे। अगर लगातार आते हैं तो आंसर आप 1 सेकंड में दे सकते हो, कितना आएगा 3। और अगर ये इस तरह से आते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 में से 3 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 में से 9 गया 6, 6 का स्क्वायर 36, और फिर 9 में से 1 गया 8, 8 का स्क्वायर 64। अब आप इसको डायरेक्ट कर लो, तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। तो देखो 36 तो ये, और 64 आपके पास बन जाते हैं 40। देखो 4 और 6 10, 10 और 4 14, 6 और 3 9 और 1 10, 104/2। तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, ये इसका आंसर होगा। बड़ा सिंपल सा। अगर तीनों नंबर लगातार आते हैं तो इसका आंसर कितना होगा, 3, और तीनों नंबर अलग अलग आ जाते हैं तो इसका आंसर अलग अलग आएगा। ये क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि किसी को एक नया कंसेप्ट सीखने का मौका मिले। इजाज़त दीजिएगा, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए और धमाकेदार ट्रिक के साथ।